और मेरी कंपनी का नाम ग्लासबा फाइनेंशियल सर्विसेज है। अपनी प्रॉपर्टी पर लोन किन सूरतों में लें? दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि मेरे पास प्रॉपर्टी तो रखी है, पर क्या मुझे इसके अगेंस्ट लोन मिल सकता है? और लोन मिल भी सकता है तो कितना लोन मिल सकता है? और मुझे कौन से प्रोडक्ट के लिए जाना चाहिए? तो आइए आज हम ये जानते हैं। पहले यह समझते हैं कि कोई भी लोन लेने के लिए हमें उसकी रीपेमेंट करना बहुत आवश्यक है। मतलब लोन के जो लिया है वो पैसा तो हमें वापस करना है, चाहे वो लोन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो या कोई भी लोन हो। या तो आप एक इंडिविजुअल होंगे, पार्टनरशिप फर्म होगी आपकी, या आप एक कंपनी रन कर रहे होंगे। इन तीनों ही सूरतों में आप लोन ले सकते हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आप अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन देख रहे हैं तो बैंक आपको आपकी सैलरी के अगेंस्ट या फिर आपके बिजनेस में जो प्रॉफिट बच रहा है या हो रहा है उसके अगेंस्ट आपको प्रॉपर्टी लोन दे सकती है। इस लोन को लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। ये 15 साल या उससे अधिक समय के लिए भी लिया जा सकता है। आप यदि पार्टनरशिप फर्म हो और या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो और आपके पास प्रॉपर्टी रखी है, एक बार लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेने से पहले देख ले कि क्या आपकी कंपनी में फुल वर्किंग कैपिटल लिमिट्स आप ले चुके हैं, क्योंकि आप ये प्रॉपर्टी वर्किंग कैपिटल लिमिट्स के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं, जहां पे आप 200% तक आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू तक आप लोन ले सकते हैं। लैब के कुछ फायदे बहुत है या उनके कुछ फीचर्स आज हम जानते हैं। आप बैंकिंग सरोगेट में 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। यह हुआ कि अगर आप ITR में या इनकम प्रूफ में उतनी इनकम एलिजिबिलिटी नहीं आ रही है, लेकिन आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में रूटीन प्रॉपर है, तो बैंक आपको इस प्रोग्राम के अंदर 5 करोड़ तक का लोन दे सकता है। आपको आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के अगेंस्ट 80%, 70% या 65% तक लोन मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है। इस लोन के अगेंस्ट बहुत सारे इनकम एलिजिबिलिटी के थ्रू लोन्स मिल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम जानेंगे, जैसे कि अगर आपके ग्रॉस प्रॉफिट है तो आप ग्रॉस प्रॉफिट प्रोडक्ट के अगेंस्ट 15% ऑफ सेल्स या उसकी ग्रॉस मार्जिन तक 1 से 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। यहाँ पे FOIR मतलब कि फिक्स्ड ऑब्लिगेशन 80% तक जा सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आपका प्रॉफिट 100 रुपीज़ है तो बैंक 80% तक उसको EMI में कंसिडर कर सकता है। दूसरा प्रोग्राम लिप हुआ, लिक्विड इनकम प्रोग्राम। यहाँ पे आपकी नेट प्रॉफिट के 3 टाइम्स तक आपकी EMI कैलकुलेशन में ली जा सकती है। ग्रॉस प्रॉफिट प्रोग्राम हुआ तीसरा, जहाँ पे 1 से 2 करोड़ तक का आपको लोन मिल सकता है और आपके ग्रॉस प्रॉफिट के 200 टाइम्स तक आपकी इनकम कंसिडर की जा सकती है। चौथा हुआ रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड प्रोग्राम। 1 से 2 करोड़ तक का लोन आपको इसमें मिल जाता है अगर आपने 18 महीने तक प्रॉपरली अपनी EMIs भरी हैं, तो आपका जो लोन आउटस्टैंडिंग है उसके 1.3 टाइम्स तक आप और लोन ले सकते हैं। अगर आपने 24 महीने तक भरी है अच्छे से तो 1.4 टाइम्स तक जा सकते हैं। 24 महीने के से ज़्यादा भी आपने अच्छे से भरी है तो आप 1.5 टाइम्स तक आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी कंपनी के लिए कौन सा लोन सही है और आप मैक्सिमम कितना लोन ले सकते हैं, ये देखकर ही आगे बढ़े। इसी तरह और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या फाइनेंशियल टिप्स जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें और हाँ, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Glasba Financial Services for all your financial needs.